अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से दो तीन अहम इश्यूज हैं जो आज जिन पर डिस्कस करूंगा। एक तो हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने राब्ता किया है, नहीं किया, राब्ता करेगी, क्या होगा और क्या अपडेट है मौलाना की तरफ से, क्या शराइत हैं। और इसके अलावा दूसरी मौलाना की जो कवरेज है वो मीडिया में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है, बंद है। इसके हवाले से भी बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ादी मार्च को रोकने के लिए जो पिटीशन दायर हुई थी उसको फारिग कर दिया है, खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। ये तीन अहम इश्यूज हैं जिन पर आज डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ये मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को डिटेल में डिस्कस किया गया। पीटीआई की तरफ से खबरें बाहर ये दिलवाई गई कि आज़ादी मार्च के हवाले से मुख्तसर सी बात हुई कोर कमेटी के इजलास में, और वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी मार्च को इतनी अहमियत न दी जाए और इस पर वक्त ज़ाया न किया जाए। ये तो खबरें चलवाई गई, लेकिन यकीनन डिस्कस हुआ होगा। हुकूमत के लिए परेशानियां तो नज़र आ रही हैं। हुकूमती वज़रा के बयानबाजियां, पहले मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे होते थे, लफ्ज़ी बयानबाजी की जा रही थी, अब वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी वो बंद को हो गई है पीटीआई की तरफ से। और पीटीआई अब दिफाई पोजीशन में नज़र आ रही है। मौलाना को किसी न किसी तरीके से कायल करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए परवेज़ खट्टक को मैदान में उतारा गया है। क्योंकि वो भी पख्तून हैं और मौलाना भी पख्तून हैं, तो ये पीटीआई का ख्याल है कि परवेज़ खट्टक क्योंकि केपीके से ताल्लुक़ है उनका, तो मौलाना के साथ वो एक तो पोलाइट हैं बात करने में और मौलाना को शायद राज़ी कर लेंगे, ये हुकूमत का ख्याल है। इसीलिए परवेज़ खट्टक की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। लेकिन अपडेट खबर यह है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया मुज़ाकरात के लिए। और मौलाना फजल रहमान पेशावर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद से गुज़श्ता रात ही पेशावर चले गए थे। आज जेटीआई का, जमीयत तलबा इस्लाम का, पेशावर में सूबाई कन्वेंशन है जिसे मौलाना खिताब करेंगे। और आज शाम को ही मौलाना फिर पेशावर से लाहौर चले जाएंगे। कल लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान की, और मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। उसमें शहबाज शरीफ बताएंगे कि हमने जो फैसला 2 दिन पहले पार्टी ने किया है, नून लीग ने किया है, वो ये फैसला है। और मियाँ नवाज शरीफ का जो ख़त है उसका भी रेफरेंस देंगे मौलाना को कि बड़े भाई की हिदायत हैं कि भरपूर तरीके से आज़ादी मार्च में शिरकत की जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए तहरीक तेज़ की जाए। तो मियाँ नवाज शरीफ की ये हिदायत भी हैं, और उनकी हिदायत और ख़त की रोशनी में मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेगी नून लीग, और उसके लिए जो तरीक़ेकार होगा तय किया जाएगा कि कौन से काफ़िले, कौन से शहर के काफ़िले कौन सी जगह पे पहुंचने चाहिए, शामिल होने चाहिए JUI के काफ़िलों में। पंजाब के, सिंध के, KPK के मुख्तलिफ सूबों के जो लोग हैं, मुख्तलिफ शहरों के लोग, उनको बताया जाएगा। उनको जो गाइडलाइन होगी पार्टी की तरफ से वो उनको रोड मैप दिया जाएगा कि यहाँ से काफ़िले यहाँ आएंगे, पंजाब के फ़लाँ फ़लाँ शहरों के काफ़िले लाहौर आएंगे, पिंडी के पसगिरदाई के जो शहर हैं वहाँ के काफ़िले कहाँ पे आएंगे, ये सारा कुछ वो कल तय किया जाएगा मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात में। तो ये तो हुआ। अब मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल कोई अपडेट, कोई राब्ता नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से मौलाना फजल रहमान के साथ। और मौलाना फजल रहमान पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हुकूमत ने अगर राब्ता किया तो मुज़ाकरात एक ही शर्त पे हो सकती हैं, पहले वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात इस नुक्ते पर होंगे वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद कि अगला लाया अमल क्या होना चाहिए, इंतखाबात किस तरह करने हैं, इंतखाबात शफाफ कैसे होंगे, और ये इस मामले पर मुज़ाकरात होंगे। इस पे हुकूमत पे या हुकूमत बचाने के हवाले से किसी किस्म के, या आज़ादी मार्च मौखर करने के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना के
اور کوئی مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ مولانا کون سے مطالبات کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی مطالبہ سامنے آیا ہے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی مولانا نے خود اناؤنس بھی کیا کہ مذاکرات ایک شرط پر ہوں گے کہ حکومت وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور استعفے کے بعد اگلے لائحہ عمل پر مذاکرات ہوں گے۔ یہ تو مولانا کلیئر کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ حکومت رابطہ کرتی بھی ہے تو اس کے باوجود مولانا مذاکرات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ANP، نیشنل پارٹی، ان تمام جماعتوں کو مولانا آن بورڈ لے چکے ہیں۔ جب تمام جماعتوں کے ساتھ آزادی مارچ میں شرکت کے لیے مذاکرات کر چکے ہیں، تمام جماعتیں حمایت کر رہی ہیں، شرکت کا یقین دلا چکی ہیں، تو اس کے بعد مولانا اکیلے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ میرا جو اپنا تجزیہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب تمام جماعتوں کو انوالو کر دیا ہے مولانا نے تو اکیلے مذاکرات کیسے کریں گے باقی جماعتوں کو چھوڑ کر؟ تو حکومت نے اگر رابطہ کیا بھی تو مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اسی طرح ہی رابطہ کریں گے، مذاکرات کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ حکومت اس پہ آئی ہے، مذاکرات رابطہ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، جو بھی اگر مذاکرات کرنے ہوں گے اور تو اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا اسی طرح ضروری ہے جس طرح آزادی مارچ میں شرکت کے لیے ان کو قائل کیا ہے۔ مولانا نے مسلسل مذاکرات کیے ہیں، کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت لمبے عرصے سے یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ڈسکشن ہوتی رہی ہے، اس کے بعد یہ جماعتیں قائل ہوئی ہیں۔ اب اتنے فوری طور پر ابھی 10 دن رہ گئے ہیں آزادی مارچ میں، 10-12 دن، تو 10 دن میں کیسے مولانا فضل الرحمان باقی جماعتوں کو راضی کریں گے؟ یہ بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے، امپاسبل نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اتنی جلدی آن بورڈ ہو جائیں اور مولانا مان جائیں۔ مولانا کی ایک ہی چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک ہی پہلا مطالبہ یہی ہے، مذاکرات کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ دوسری بات، مولانا کی کوریج مکمل طور پر بند ہے۔ کوریج گزشتہ روز مولانا نے پریس کانفرنس کی، محمود خانہ چکزئی آئے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ڈیٹیل میں اور انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا۔ لائیو پریس کانفرنس میں نے دکھائی تھی اپنے یوٹیوب چینل پر، لیکن میڈیا میں ٹی وی چینلز نے یہ لائیو پریس کانفرنس نہیں دکھائی کیونکہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے مولانا نے پریس کانفرنس کی پنڈی میں، تو ہم وہاں پر انتظار کر رہے تھے، تو میں نے مولانا کو کال کی تھی تو ان سے پوچھا کہ کہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ ہم آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ انتظار تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پریشانی کیا ہے، آپ کے چینلوں نے تو لائیو چلانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چلانی؟ تو انہوں نے پھر میسج مجھے فارورڈ کر دیا جو پیمرا کا میسج کہا جا رہا تھا کہ یہ پیمرا کا میسج چینلز کو گیا ہے، جس میں چینلز کو منع کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی لائیو کوریج نہ کی جائے۔ تو گزشتہ روز ایک بڑے ٹی وی چینل نے اس کا ثبوت دیا، انہوں نے مولانا کی پریس کانفرنس دکھائی تو صحیح لیکن سنائی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کا جو خاتون اینکر ہے، انہوں نے کہا، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، جیو ٹی وی نے یہ چلائی ہے اور یوٹیوب پہ پڑی ہے، آپ سرچ کر کے، بہت سارے دوستوں نے دیکھی ہوگی، بہت ساروں نے نہیں دیکھی ہوگی، تو جنہوں نے نہیں دیکھی ہوگی تو وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن نے آن ایئر یہ کہا اینکر نے کہ اس وقت ناظرین مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس جاری ہے، لیکن جیو نیوز یہ پریس کانفرنس دکھانے سے یا ناظرین کو سنانے سے قاصر ہے، کیونکہ پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی لائیو پریس کانفرنس یا خطاب، تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ اس لیے جیو نیوز قاصر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس لائیو دکھا یا سنا سکے۔ اب اس طرح کی جب نیوز چلی، اس نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی ہوئی ہے، پورے ملک میں کھلبلی مچا دی ہوئی ہے، ایک بندے نے یہ اتنی وائرل ہوئی ہے۔ اس کے بعد حکومت اور پیمرا یہ دونوں کم از کم ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ کس طرح صحافت کی، یعنی مولانا کو تو حق نہیں دے رہے کوریج کا، یعنی یہ حکومت ڈری ہوئی ہے، خائف ہے مولانا سے، تبھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف صحافت کی جو آزادی سلب کی گئی ہے، پہلے بھی ہزاروں لوگ میڈیا سے نکالے گئے ہیں، تنخواہیں کم کرا دی گئی ہیں، ٹی وی چینلز کے اشتہارات کم کر دیے گئے ہیں، بہت سارے ٹی وی چینلز بند ہو گئے، وقت ٹی وی اور مختلف چینل بند ہوتے جا رہے ہیں، اخبارات بند ہوتی جا رہی ہیں، میڈیا پر قدغن تو پہلے دن سے سینسرشپ تو چل رہی تھی،
लेकिन अब तो खुलकर हुकूमत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। पेमरा भी एक्सपोज हो रहा है कि वो सहाफ़त की आज़ादी किस तरह सलब कर रही हैं। तो मौलाना की कवरेज पर पाबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया मौजूद है, मौलाना की लाइव कवरेज हो रही है, लोगों तक मौलाना के का जो आवाज़ है, मौलाना की पैगाम जो है वो पहुंच रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। तीसरी बात ये करनी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर हुई थी लाल मस्जिद के साबिक तर्जुमान हाफिज एहतशाम की तरफ से कि मौलाना फजल रहमान को आज़ादी मार्च लेकर आने से रोका जाए, क्योंकि उसमें यह जवाब दिया गया था कि इस्लामाबाद में शहरियों के हुकूक सलब होंगे, शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, रोड रास्ते बंद होंगे, शहरियों को तकालीफ से का सामना करना पड़ेगा। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने फैसला दे दिया है। 4 सफ़ात का फैसला है जो गुज़श्ता रोज़ दे दिया था, और अतहर मिनल्लाह ने, चीफ जस्टिस ने यह कहा है, अदालत ने, हाई कोर्ट ने, कि एक तो एहतजाज करना भी शहरियों का हक़ है। पुरअमन और गैर मुसल्लह अफराद जो हैं, शहरी जो हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी शहर में कर सकते हैं। ये उनका आइनी हक़ है, बुनियादी इंसानी आइनी हुकूक में ये शामिल है कि उनको एहतजाज करने का हक़ दिया जाए। तो हुकूमत रोक नहीं सकती लोगों को, पुरअमन लोगों को, गैर मुसल्लह लोगों को। और उनको भी ये हिदायत की है, मुजाहिरीन को, मार्च के लोगों को भी, शुरका को भी, मौलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि वो भी पुरअमन रहें, गैर मुसल्लह रहें, और शहरियों की मुश्किलात का ख्याल रखें कि उनको मुश्किलात दरपेश न हो, कोई तकालीफ न हो आम शहरियों को जो मुजाहरे में शिरकत नहीं कर रहे या शरीक नहीं होंगे, तो उनके लिए मुश्किलात न बढ़े, इसका ख्याल तवज्जो रखा जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये मामला रेफ़र कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस मामले को हैंडल करे, टेकल करे और देखे, और इन शहरियों को भी हक़ दिया जाए, जो मुजाहिरीन हैं उनको भी ये राइट दिया जाए कि वो मुजाहरा करें, और इंतज़ामिया इस बात को भी यकीनी बनाए कि मुजाहिरीन पुरअमन होने चाहिए, गैर मुसल्लह भी होने चाहिए, और एक जगह पर उनको कोई फिक्स करके दी जाए जगह और रूट, एहतजाज करने का, जलसा करने के लिए मकाम और रूट का तयन इंतज़ामिया करे। और मुजाहिरीन को कहा गया है कि वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ तावन करें और उनके साथ जो मामला तय हों उन पर अमल दरामद करें। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये भी हिदायत की गई हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों का भी ख्याल रखा जाए कि शहरियों को मुश्किलात पेश ना आए, रोड रास्ते बंद ना हों, और मुजाहिरीन को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। तो इस तरह अदालत ने वो जो दरख्वास्त है, पिटीशन है, वो फारिग कर दी है, खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है, और मुजाहिरीन को ये उनका हक़ करार दिया है, आइनी बुनियादी इंसानी आइनी हक़ हुकूक में शामिल करार दिया है कि वो किसी भी मामले पर हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी ज़्यादती के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। ये उनका आइनी हक़ है।